और साथ ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हमले में इंदौर के वीरनगर निवासी सुशील नथनियाल भी उनकी भी जान चली गई है। सुशील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटे आस्टन और बेटी आकांक्षा के साथ 4 दिन पहले ही कश्मीर घूमने पहुंचे थे। और वहीं न्यूज 24 से बातचीत करते हुए सुशील की भाभी ने बताया कि रात 9:30 बजे सुशील की पत्नी का फोन आया था। उन्होंने सूचना दी कि उन्हें घुटनों के बल बिठा दिया गया था, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जब कलमा नहीं पढ़ा तो उन्हें गोली मार दी, यह बताया है पीड़ित परिवार ने। मृतक की भाभी ने न्यूज 24 से बातचीत के दौरान ये तमाम बातें कही, जो बातें निकलकर सामने आ रही थी। इस वक्त परिवार गमगीन है, मातम पसरा हुआ है, गमगीन माहौल है, क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया है। 27 लोगों की जान गई है इस आतंकी हमले में। कश्मीर के पहलगांव में 27 लोगों की आतंकी हमले में मौत हो गई थी, जिसमें से एक इंदौर के रहने वाले सुशील नथानियल्स थे जिनकी मौत हुई है। उनकी भाभी, मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। उनकी जो भाभी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनका परिवार है यहाँ पर और इंदौर के रहने वाले हैं। इसके पहले जोबट में रहते थे, जोबट के बाद इंदौर में आए हैं और लगभग 20 साल की नौकरी इंदौर के अंदर हुई है। मौत हुई है इस आतंकी हमले में, उसमें हमारे इंदौर के सुशील जी थे। कैसे देखते हैं इस घटना को? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग तो खुशियां मनाने के लिए जाते हैं, मालूम भी नहीं था कि वहाँ पे क्या घटना होगी ऐसे। और इस तरह से वो लोग घूमने के लिए निकले थे और वहीं पे अचानक ही हमला हुआ है। और भाभी बहुत ही रोते हुए हम लोगों को बता रही थी कि मैं सब कुछ खो दी करके। उन्होंने बोला क्योंकि भैया उनके जान थे, उनकी दुनिया थे, और रो रो के वही बोल रही थी कि मैंने सब कुछ अपना गंवा दिया करके। ऐसे हम लोगों ने बोला कि हिम्मत धरिए भाभी। हम लोगों को खुद को मालूम नहीं था कि किससे कब हुआ, और फ़ोन तो आया उस समय, तब पता चला कि ऐसी घटना हुई है ऐसे करके। और जिस तरीके से भाभी बोल रही थी कि चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सब तरफ से आवाज़ आ रही थी, कोई रो रहा था किसी को। और उसी बीच में फिर आकांक्षा को भी गोली लगी, पैर में गोली लगी थी, तो उसको भी ढांढस बंधा रही थी भाभी। अभी आकांक्षा ठीक है? आकांक्षा का पैर में पट्टी बांध दिया है। ऐसे बोले कि ऑपरेशन वहाँ पे नहीं करवाया है, क्योंकि अभी फ्यूनरल का प्रोसेस चलेगा, तो उस समय फिर वो नहीं रह पाएगी ना, खड़े नहीं रह पाएगी, इसलिए इंदौर आके उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। पट्टी बांध दिया है, ऐसा बोली है। अच्छा, भाभी से जब आपकी रात में बात हुई थी, क्या बताया, क्या कह रहे थे आतंकी, क्या करने को उन्होंने कहा था वहाँ पर? उन्होंने कहा था कि भैया को सबसे पहले बोले कि आप किस धर्म के हो। पहले आप घुटने टेके कलमा पढ़ने के लिए बोले होंगे, तो फिर भैया बोले कि मैं क्रिश्चियन हूँ करके। तो उसी समय गोली से मार दिया। लोग हैं, मामा लोग हैं, तो सबको खबर कर दिया है, फ्यूनरल का कल ही रखेंगे। तो एक दुखद घटना जो है वो सामने आई है और इसके बाद अब जो सुशील है उनका पार्थिव शरीर इंदौर लाया जाएगा। और परिवार जो कह रहे हैं कि अगले दिन फ्यूनरल होगा। फिलहाल जो परिवार की स्थिति है वो देखी जा सकती है। पूरा परिवार गम में यहाँ पर डूबा हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। काम की जो दुखद घटना हुई है उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, गोली उनको लगी है। हम लोगों ने जब से सूचना आई थी तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ। इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ। परिजनों से मुलाकात हुई। उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो उनका मृत शरीर है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, परिवार के लोगों के साथ में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि मृत शरीर को यहाँ तक लाया जा सके बिना किसी असुविधा के। और जो इंजरी भी चूंकि दिखाई गई थी उनके जो परिजन हैं तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए। तो इस बीच यहाँ पर अधिकारी के बयान भी आपने सुने और साथ ही आपने जो मृतक सुशील उनकी भाभी को भी सुना। उन्होंने बताया कि उनकी बात हुई है सुशील की पत्नी से। उन्होंने बताया कि कलमा पढ़ने को कहा गया, पहले कलमा पढ़ने को। जब उन्होंने कहा वो क्रिश्चियन है, उसके बाद गोली मार दी गई। अब जो शव है, पार्थिव शरीर इंदौर लाया जाएगा। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी दिनेश मिरानिया जिनकी मौत हुई है इस आतंकी हमले में।
स्टैंड बाय।